फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने गार्डनिंग चैनल में, और जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। ये सारे फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं विंटर फ्लावर्स हैं हमारे, देख के आप समझ गए होंगे। ये पिटूनिया है, कितना खूबसूरत सा खिल रहा है इस टाइम। अभी शाम हो गई है, धूप बहुत तेज़ होने लगी है और हवा भी बहुत चलती है, जिसकी वजह से शाम होते होते ये फूल जो हैं थोड़े से मुरझा से जाते हैं। बहुत नाजुक से फूल होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे सिनरेरिया है ये कई दिनों तक रहता है। तो ये फ्लावर जो है अगर थोड़ा पानी भी नहीं भी पड़ पाता है, कुछ ड्राई भी हो जाता है, तो भी जल्दी फेड नहीं होता और मुरझाता नहीं है। लेकिन पिटूनिया के फ्लावर में अगर मिट्टी सूखी रहेगी थोड़ी भी देर के लिए तो ये मुरझा जाते हैं। हवा भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है इनको। लेकिन खैर ब्लूमिंग बहुत अच्छी हो रही है, अभी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ये प्लांट। लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आते आते ये फ्लावर्स जो हैं खिलने बंद हो जाते हैं, प्लांट की उम्र ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टॉक जैसे पौधे ये देखें, ये लंबे होते होते यहाँ तक एकदम लेगी हो गए हैं। अब इनको प्रून करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी नहीं, लाइफ इनकी अब ख़त्म होने को है। तो इस तरह से सारे विंटर प्लांट्स हैं हमारे, एक टाइम आते आते अप्रैल तक ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम नहीं बचा सकते, जैसे पिटूनिया है, स्टॉक है, इनको कितना भी कोशिश कर लें हम ज़्यादा दिन तक नहीं बचा सकते। बहुत केयर कर लेंगे तो ये मई तक फ्लावरिंग कर लेंगे, इसके बाद में ये नहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको हम अगले साल के लिए संभाल के रख सकते हैं, थोड़ी केयर करके इनको बचा सकते हैं। तो इन्हीं में एक पौधा है ये डायंथस का। वैसे डायंथस की कंप्लीट केयर का वीडियो मैं आप सभी से शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोपगेशन का तरीका जो मैंने बताया है और केयर टिप्स जो दी हैं उसकी मैंने, तो वो आप वीडियो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मैं तरीका बताऊँगी वो प्रोपगेशन का, और उसको किस तरह से आप अगले साल के लिए रख सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, या इस समय ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं ना, विंटर अभी नर्सरी जाएंगे बहुत सारे फ्लावर्स आपको इस तरह से खिले हुए मिलेंगे। तो कुछ जैसे ये ड्रैगन फ्लावर है, पिटूनिया है, स्टॉक है, फ्लॉक्स हैं, ये सारे फ्लावर्स, तो गजानिया वगैरह ये आपको नहीं लेने हैं। कितने भी सुंदर लगें फिर भी आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि इनकी एज जो है पूरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। 1-1.5 महीना और खिलेंगे, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे, तो इनको ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप ख़रीद सकते हैं, और जो बहुत अच्छा डिसीज़न होगा कि अगर आप इस बार ख़रीद लेते हैं तो अगले साल के लिए वो आपके पास रह जाएंगे। तो गुलदाउदी में आपने देखा होगा कि छोटा सा पौधा इस बार अगर आप लाते हैं तो छोटा सा पौधा होता है, 4-6 फूल खिलते हैं, 1-2 गुच्छे आते हैं। लेकिन उसको आप सेव करके रख लेते हैं तो अगले साल आप कई गमले उससे भर सकते हैं और बहुत सारे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप फ्लावर्स ले सकते हैं। मैंने तो गुलदाउदी में यही किया, पहले लेके आई और साल में इस बार लेके आई, अगले साल उससे 8-10 गमले भर गए। इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है वो। आप स्टेम कटिंग से लगाते रहिए, छोटी छोटी कटिंग्स, और जब मानसून आता है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसी तरह से गुलदाउदी की तरह ही एक ये पौधा है, डायंथस का है। कई सारी वैरायटी होती हैं इसमें, डायंथस की बहुत सारी वैरायटी। जैसे एक तो ये डायंथस बारबेटस, और वैसे प्रचलित नाम इसका स्वीट विलियम है, लोग इसको स्वीट विलियम के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद में एक डायंथस अल्पाइनस करके जो आती है वैरायटी, वो ये वाली है, ये डायंथस अल्पाइनस है। इसी के साथ में डायंथस प्लूमेरियस, बहुत सारे वैरायटी होती हैं, चाइना पिंक है और कार्नेशन है। जैसे कि ये जो प्लांट देख रहे हैं कार्नेशन, ये भी डायंथस फैमिली से ही है, बहुत प्यारा सा फ्लावर है ये भी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये 60 से 70 रुपये का प्लांट देते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ये प्लांट जो है ये ख़राब नहीं होता है और कई सालों तक रह जाता है। और जब ये गमला भर जाए तो आप इसको डिवाइड करके रूट सेक्शन से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फ्लावर भी इसका जो है बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए बिल्कुल रोज़ की जैसे ही लगता है, पेटल्स इसकी होती हैं। हालांकि ये छोटी वाली वैरायटी है, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो कई सालों तक रह जाता है, बहुत सारे प्लांट्स पे बना सकते हैं। तो ये 60-70 रुपये का भी महंगा नहीं लगता। पर ये वाला जो प्लांट है ऑलमोस्ट ये बचता नहीं है, लोगों के पास ख़त्म हो जाता है। इसी को बचाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। तो एक तो ये है कि ये वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे आप फ्लावरिंग कर रहे हैं इस समय, तो अभी जब मई आएगा तो इनको कहीं कूल एरिया में, जैसे कहीं ठंडी जगह पे रख देंगे,
या फिर थोड़ा पार्शली कहीं छाया रहती हो ऐसी जगह रख देंगे कि जैसे बड़े पेड़ों की छाया में कहीं रख देंगे, या जैसे 2-3 घंटे की धूप आती हो उसके बाद में शेड आ जाता हो, छाया आ जाती हो, वहाँ पे आप रख सकते हैं। ऐसी जगह पे इनको प्लेस कर देंगे तो ये आपके पास जो है ख़राब नहीं होंगे। ये पौधे आपके गर्मियों में भी और अगले साल तक ये बचे रहेंगे। डायंथस के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये ख़राब होते ही नहीं हैं, बहुत रेयर केस में 2-4 प्लांट जैसे, ऐसे तो फिर पेरेनियल प्लांट हम तमाम तरह के लाते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, होते पेरेनियल हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम हो गई किसी एक पौधे के साथ में तो ख़राब हो गया, ऐसा ही हो सकता है। बाकी डायंथस को सेव करना अगले साल के लिए बहुत ईजी है। तो एक जो तरीका तो यही है कि अगर आप लेके आए हैं तो आप इसको कहीं कूल प्लेस में रखें, शेडी एरिया में रखें, तो ये आपके पास रह जाएगा अगले सालों के लिए। फिर इसको प्रोपगेट करके आप कई बार नए प्लांट बना लेते हैं। जैसे ये वाला प्लांट है, इससे मैंने इसको प्रोपगेट करके ये वाला बनाया था। और ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये मैंने बताया अल्पाइनस वाला, इसको ये बहुत ज़्यादा बुशी था, इससे भी ज़्यादा बुशी था। ये वाला जो गमला भर रखा है इससे ज़्यादा बुशी था, ये मेरे ख्याल से इससे तो डबल था, लेकिन फिर ये ख़राब हो गया। मैंने मानसून के समय में इसकी रूट्स निकाल के डिवाइड कर के बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए, और जैसे किसी ने मांगा तो दिया मैंने फैमिली फ्रेंड्स में, बहुत से लोगों के पास ये प्लांट्स गया मेरे पास से, लेकिन लास्ट आते आते ये मेरे पास ही ख़राब हो गया। इसका जो ये वाला एरिया था ये छोड़ के बाकी पूरे में बहुत भयंकर कोई पेस्ट अटैक हुआ था, फिर मैंने पूरा काट के फेंक दिया। उसको मैं स्प्रे करती रही, कई मैंने बारी बारी से फंजीसाइड और नीम ऑयल के स्प्रे किए, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये रिवाइव होगा, दोबारा से मेरे पास लौटेगा। लेकिन मैंने देखा कि ये वाले एरिया से दोबारा से लीव्स आनी शुरू हो गई और फिर ये बच गया और ये ब्लूमिंग भी करने लगा। तो अब मुझे उम्मीद हो गई कि अभी चले, इतना बड़ा फ्लावर है, कलर इतना प्यारा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास से जाए भी, ख़त्म हो। अभी इस बार भी मैं इससे छोटे छोटे कई सारे प्लांट्स तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप प्रोपगेट करके भी डायंथस को बड़े आसानी से अगले साल की बचा सकते हैं अगर आपके पास है तो। और अगर आपके पास डायंथस नहीं है और है तो एक आध कलर ही है, 1-2 प्लांट ही हैं, और आप और लेना चाहते हैं तो आप इस समय जाके बड़े आराम से ले सकते हैं। और होता क्या है कि नर्सरी में ये वाले जो विंटर प्लांट्स हैं अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वेस्ट है विंटर प्लांट्स को सेव करना उनके लिए, क्योंकि हम तो 1-2 प्लांट्स होते हैं बचा लेते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है कितने सारे प्लांट्स को अगले साल के लिए बचा के रखना। तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं केयरलेस, और ये साइड में मतलब एक तरीके से उनके लिए वेस्ट होते हैं, हटा देते हैं। तो मैं इस समय विशेष तौर से जाके अगर इसका कोई कलर मुझे लेना होता है तो मैं देख के, जैसे आप समर प्लांट लेने गए अभी ये मार्च में, अप्रैल तक हो सकता है ये बिल्कुल ही हटा दें नर्सरी से, अभी मार्च में मिल सकते हैं ये आपको। तो जैसे आप कोई समर प्लांट लेने गए हैं तो आप नज़र डालें एक बार, अगर डायंथस का कोई बढ़िया सा कलर आपको दिखता है, डिफरेंट दिखता है, तो आप बेझिझक ले लें। इस समय तो हो सकता है रेट भी आपको सही लगा लें, 10 रुपीज़ का है तो हाफ़ रेट में 5 रुपये में भी दे सकते हैं। मेरे साथ तो ये होता है, इस समय मैं समर प्लांट लेने जाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, मतलब पैसे नहीं देने पड़ते मुझे, वो अपने आप से ही कह देते हैं कि ले जाओ, मेरे लिए तो बेकार हैं, आपको जो कलर्स लेने हैं आप ले जा सकती हैं। तो अगर इस तरह से आपके साथ भी अगर पॉसिबल है तो आप इस तरह से ला सकते हैं, वरना हाफ़ रेट में भी दे देते हैं। तो अगर ऐसी कोई डील हो जाती है आपकी नर्सरी से तो आप आराम से लाएं ये प्लांट और इनको सेव करके रखें, और नेक्स्ट ईयर जैसे अभी आप लाएंगे, अगर इतना छोटा प्लांट होगा, इतना बड़ा होगा, तो अगले साल ये पूरा गमला भर के तैयार होने वाला है। उसको प्रोपगेट करके एक प्लांट से कई सारे प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये तो पूरा फुल सन में लगा हुआ था, ओपन में ही लगा हुआ था, पूरे दिन की धूप, पूरे दिन की मानसून में बारिश, 3-3 4-4 दिन की बारिश इसने झेली है, फिर भी ये प्लांट मेरे पास अभी तक है। तो थोड़ी सी केयर करेंगे तो जाहिर सी बात है पौधा आपके पास से ख़राब नहीं होगा। तो आज के वीडियो का उद्देश्य जो मेरा यही था कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि आपको अगर डायंथस को अगले साल के लिए बचाना है तो आप अभी अपने जो प्लांट्स हैं उनको भी बहुत केयरफुली रखिए, और अगले साल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास तैयार हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप लाना चाहते हैं तो इनको आप बेझिझक ला सकते हैं, अभी भी ला के लगा सकते हैं इनको। बाकी प्लांट्स पिटूनिया है और ड्रैगन फ्लावर, सिंड्रेरिया और भी तमाम तरह के स्टॉक फ्लॉक्स जैसे मैंने बताया, भी गजानिया, इन सब प्लांट्स को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल मत लाएं। लेकिन डायंथस को आप अभी लाना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं और आराम से लगाएं। आपके जो गार्डन में ये थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है, बाकी हमेशा आपके पास रहेंगे, बस थोड़ी सी केयर चाहिए होती है इनको।
और बरसात में बस इतना करें कि पानी इसमें ना भरे और जो पत्तियां ख़राब हो जाएं उनको निकाल दें तुरंत, क्योंकि ये बुशी प्लांट है, इनमें अंदर अगर पानी भर जाता है तो कई बार सड़ने की संभावना रहती, फंगस हो जाता है। तो आप इसमें स्प्रे करते रहेंगे और सड़ी हुई जो पार्ट्स हैं उनको निकालते रहेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ना भरे, ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, मिट्टी ड्रेन बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डैंथस को आप अगले सालों के लिए भी बड़े आराम से बचा सकते हैं, और अभी लाके लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपके पास हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर या कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।